हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हेल्दी यू एंड मी, जिसमें हम देखते हैं टॉपिक्स रिलेटेड टू फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो आज का हमारा टॉपिक है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसको हम वुड प्रेस्ड ऑयल भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा वर्जिन और वर्जिन ऑयल। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिफाइंड ऑयल, जो कि हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं अपने किचन में कोई भी सब्जी बनाने के लिए या कुछ तलने के लिए, हम लोग ये सोचते हैं कि ये सारी इम्प्योरिटीज हटाकर जो प्रोसेस होकर ऑयल हमें मिला है, विच इज़ रिफाइंड ऑयल, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ वाइज, और हम लोग खुशी खुशी इसे इस्तेमाल करते हैं। बट क्या ये सोचना सही है? क्या ये सही सोच है? हम लोग देखेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और आपको पता ही होगा कि आजकल कैंसर हर घर में एक ना एक केस आपको दिख जाएगा, या एटलीस्ट आसपास कोई ना कोई आपको कैंसर का मरीज दिख जाएगा। तो आपको पता है ये कैंसर कैसे फैल रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट वन ऑफ द मेन रीजन इज एक्सपोजर टू केमिकल्स। तो रिफाइंड ऑयल इज फुल ऑफ केमिकल्स, और ये एक रीजन हो सकता है कैंसर करने का। तो हम लोग देखेंगे ये सारी चीजें डिटेल में इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखते हैं कि प्रोसेस क्या है कोल्ड और वुड प्रेस्ड ऑयल बनाने की, लेकिन इसके पहले हम देखेंगे कि रिफाइंड की प्रोसेस क्या होती है। तो रिफाइंड में क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं उसको पहले क्रश करके उसको हाई हीट और मैकेनिकल प्रेस करके प्रोसेस करते हैं और उसका ऑयल निकाला जाता है। उसके बाद जो सीड पल्प बचता है उसको वॉश किया जाता है केमिकल सॉल्वेंट, जिसका नाम है हेक्सेन के साथ में, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद में फिर उसे स्टीम किया जाता है और बचे कुचे जो सीड पल्प होता है उसमें से ऑयल निकाला जाता है। उसके बाद में उसके केमिकल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। फिर इसके बाद में इसे हाई टेम्परेचर पे फिर से कुक किया जाता है। फिर इसको रिफाइन किया जाता है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव, और मतलब लाइट कलर इसका हो जाता है और इसकी स्मेल भी बेटर हो जाती है। इस सारे प्रोसेस में जो स्मेल का निकालने का प्रोसेस है वो सब किया जाता है। फिर उसके बाद में इसे डिस्टिल किया जाता है, जिससे कि जो केमिकल सॉल्वेंट ऐड किया था हेक्सेन उसे रिमूव कर दिया जाए। उसके बाद इसे ब्लीच किया जाता है, जिससे कि इसका कलर लाइट हो जाए। आप देखोगे कि जनरली जो रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उसका वेरी लाइट येलो कलर होता है, और उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ निकाल दी जाती हैं। उसके बाद में इसको डिओडोराइज किया जाता है, जिसमें से जो कि एक ऑयल की नेचुरल स्मेल है वो निकाल दी जाती है, और इसमें टेस्ट भी ऐड करने वाले कंपोनेंट्स ऐड किए जाते हैं। और उसके बाद में डाला जाता है प्रिजर्वेटिव, विच इज़ अगेन अ केमिकल, जिससे कि इसकी शेल्फ लाइफ इम्प्रूव हो और ये ज़्यादा लंबा चले। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत खतरनाक है ना। अगर हम यही प्रोसेस देखें कोल्ड और वुड प्रेस्ड ऑयल की, तो सिर्फ 3 ही स्टेप जो कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देंगे। जो भी नट या सीड्स है जिसका आपको ऑयल निकालना है उसको ग्राइंड किया जाता है। एक वुडन रॉड होती है सेंटर में, और उसके थ्रू ही उसके अराउंड ही ये सीड्स डालकर उनको ग्राइंड किया जाता है। फिर उनको ऑयल स्टोन या इस तरह का एक जो वुड बार है उससे इसको प्रेस किया जाता है उस पेस्ट को, जिससे कि ये फोर्स करता है ऑयल सेपरेट करने में। ये प्रोसेस काफ़ी देर करना पड़ता है, जिससे फिर और इसके जो इसमें भी थोड़ा बहुत हीट यूज़ होता है, लेकिन एक लिमिटेड टेम्परेचर ही यूज़ किया जाता है। और इसमें इस प्रोसेस में अगर आप थर्ड पिक्चर में देखो तो यहाँ पे ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है, लेकिन शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हो सकता है कुछ लोग कोल्ड प्रेस ऑयल में भी प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दें। तो आप जब भी ऑयल खरीदें तो आप देख लीजिए कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं नहीं, बट जनरली कोल्ड प्रेस ऑयल में प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले जाते हैं, जिससे कि ये प्योर बना रहे। तो इसका जो टेम्परेचर है काफ़ी लो हीट पे एक्चुअली प्रोसेस होता है, और वो नेचुरल रूम टेम्परेचर हीट होती है, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं इंट्रोड्यूस होते हैं। तो ये बहुत ही नेचुरल और सिंपल प्रोसेस है कोल्ड और वुड प्रेस्ड ऑयल बनाने का। तो देखते हैं कि जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है उसके क्या एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ओरिजिनल फ्लेवर, स्मेल एंड कलर रिटेन होता है इसमें, जो कि रिफाइंड ऑयल में कम्प्लीटली चला जाता है।
और उसके बाद में जो भी आप ग्राउंडनट या सीसम ऑयल या जो भी सीड यूज़ कर रहे हैं उसका नेचुरल कंपोजिशन रिटेन होता है। अगर वही आप रिफाइंड ऑयल देखो तो उसमें वो ब्रेक हो जाता है और डेंजरस हो जाता है हेल्थ के लिए। इसके अलावा ये विटामिन्स में रिच होता है, विटामिन ई एंड विटामिन के लिए। फिर इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इसमें हाई इन अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। फैट दो तरह के होते हैं, एक हेल्दी और एक अनहेल्दी फैट। तो इसमें सारे हेल्दी फैट्स रिटेन होते हैं और जो अनहेल्दी फैट है जैसे कि जो ट्रांस फैट है वो आप रिफाइंड ऑयल में हमेशा पाया जाता है, लेकिन कोल्ड प्रेस ऑयल में वो नहीं रहता। उसके बाद ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि जो भी इसके गुडनेस है, जो भी सीड आप यूज़ कर रहे हैं ऑयल बनाने के लिए वो गुडनेस रिटेन होती है। और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो एक्चुअली उस सीड में रहते हैं वो भी सारे रिटेन होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से जो ऑयल बनता है उसमें। और जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स रिमूव हो जाते हैं प्रोसेस में। ये गुड है ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए। और उसके अलावा जो डिसीजेस है कॉमनली जैसे कि बीपी है, डायबिटीज़ है, कैंसर है जो आजकल बहुत कॉमनली देखी जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है यानी कि जॉइंट पेन वगैरह जो होते हैं, उसका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली अगर आप देखो रिफाइंड ऑयल से तो। और इसमें कुछ इम्यूनिटी बूस्टर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये जो ऑयल होता है ये इजी टू डाइजेस्ट होता है क्योंकि इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो इतने सारे फ़ायदे देखने के बाद में अब देखते हैं कि क्या इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहला है कि कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है रिफाइंड ऑयल से। इसका 30 टू 40% अराउंड कॉस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद में लो शेल्फ लाइफ है इसकी क्योंकि ये 3-4 महीने तक चलता है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स यूज़ नहीं होते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो गुड इनफ। फिर इस सारे सीड्स का कोल्ड प्रेस ऑयल बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ सीड्स हैं जो कॉमनली यूज़ है उनका तो सबका बन जाता है, कुछ सीड्स जैसे टोमेटो सीड ऑयल है, ब्राज़ील नट ऑयल है, इनके कोल्ड प्रेस ऑयल नहीं बन पाते। फिर ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन एज ए कंज्यूमर कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। और इसमें वेस्टेज थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल का प्रोसेस है उसमें लास्ट मोमेंट तक सीड निकालने की प्रोसेस की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो पल्प होता है वो काफ़ी सारा बच जाता है, बट उसको हम किसी और दूसरी चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो डिसएडवांटेजेस है ऑयल खाने के वो स्टिल रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कितना भी ऑयल कोल्ड प्रेस वाला खा लो और देयर इज़ नो डिसएडवांटेज, ऐसा नहीं है। हेल्थ वाइज आपको ऑयल लिमिटेड ही खाना चाहिए और इसके अलावा कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जैसे कि हाई हीट पे आप अपना ऑयल कुक मत करिए। जितना हो सके उतना तला हुआ खाना या तलना अवॉइड करिए, चाहे फिर वो रिफाइंड ऑयल हो चाहे कोल्ड प्रेस ऑयल हो, क्योंकि कोल्ड प्रेस ऑयल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, अच्छी गुड प्रॉपर्टीज़ है, वो सारी रिमूव हो जाती हैं अगर आप इसे हाई टेम्परेचर पे कुक करते हो। और दूसरा और एक चीज़ है कि अ, आपको कम से कम ये ऑयल खाना है और आपको वो यूज़ नहीं करना है। अगर आपने एक बार हाई टेम्परेचर पे ऑयल कुक कर लिया तो आपको उसे रीयूज़ नहीं करना है। तो आपको अगर इन चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे तो आई थिंक आपके हेल्थ पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे उन्हें भी पता चले कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के कितने फ़ायदे हैं। और साथ में आप अगर पॉसिबल है तो इसे सब्सक्राइब करिए और आपके जो भी व्यूज़ हैं आप कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।